तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के अंतर्गत जो हार्मोन वाला टॉपिक है उसका आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग आज इथाइलिन हार्मोन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे इथाइलिन होता क्या है, ये हार्मोन आखिर है क्या, तथा इसके मुख्य जो कार्य हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग पादप हार्मोन के अंतर्गत और भी 3 से 4 हार्मोन हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। ये आज का जो हार्मोन है वह चौथा या फिर 5वां हार्मोन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इथाइलिन आखिर होता क्या है, इसके पहले खोजकर्ता देख लेते हैं। तो इसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की। देख सकते हैं इसकी खोजकर्ता जो नामक वैज्ञानिक है वो कौन है, बर्ग नामक वैज्ञानिक है। आगे पढ़ेंगे, यह एक गैसीय पादप हार्मोन है। देख सकते हैं यह क्या है, एक गैसीय पादप हार्मोन है। पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे एब्सिसिक हार्मोन, अर्थात वो ऐसा हार्मोन था जो एक अम्ल के रूप में होता था, एब्सिसिक अम्ल के रूप में होता था। और ये एक ऐसा पादप हार्मोन है जो कि कैसे रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। इतना बात क्लियर हुआ, तो उसी को बोला गया यह एक गैसीय पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि, विकास और पकने जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य क्या है कार्य, पौधे की वृद्धि करना और उसका विकास करना और पकने जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अर्थात वो जो पादप के जो फल होते हैं उसको पकने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं या फिर नियंत्रित करते हैं। आगे पढ़ेंगे, ये रात्रि के समय पत्ती और फूल की कलियों को बंद होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब रात होता है, रात्रि के समय ये पौधे के जो कली होते हैं उनको बंद करने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अर्थात पौधे के कली को इन इथाइलिन नामक गैस के द्वारा ही बंद होता है। आगे पढ़ेंगे, यह पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पौधे में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे श्वसन वाला हार्मोन भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, श्वसन वाला हार्मोन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये पादप के जो श्वास लेने की प्रक्रिया है या फिर गैस अंदर बाहर होने की प्रक्रिया है उसको क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। इतना बात क्लियर हुआ। तो आशा करता हूं आपको ये जो इथाइलिन है पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्या क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। उसके बाद ये एक गैसीय पादप है जो कि पौधे की वृद्धि, विकास और पकने जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इतना बात क्लियर। ये रात्रि के समय जो फूल में कली होते हैं, पत्ती और फूल में जो कली होते हैं उसको बंद करने में मदद करते हैं और पौधे के श्वसन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करते हैं। इतना सारा जो बात है आप इसमें लिख दीजिएगा। इस हार्मोन में आपको यहाँ पर पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। और अगर कार्य पूछा जाए तो चलिए कार्य भी देख लेते हैं। फलों का पकना, सबसे पहले इसका जो मुख्य कार्य है यह एथिलीन भी इसी को बोला जाता है, एथिलीन बोले बात एक ही है। यह एथिलीन का सबसे प्रसिद्ध क्या है, कार्य है। सबसे प्रसिद्ध कार्य है जो टमाटर, केले और सेब जैसे फलों को पकने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, ये टमाटर, सेब और केले जैसे जो फल होते हैं उसको पकने में प्रेरित करता है, मदद करता है। दूसरा कार्य देखेंगे, दूसरा है बीज अंकुरण अर्थात एथिलीन बीज के अंकुरण को भी नियंत्रित करता है। जो बीज होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उसको अंकुरित होने में क्या करते हैं, ये प्रेरित करते हैं या फिर मदद करते हैं। तीसरा यहाँ पर कार्य देखेंगे, पत्तियों का पीलापन। आप देख सकते हैं जो एथिलीन है या फिर एथिलीन पढ़े, जो एथिलीन है वो पत्तियों में पीलापन ला देता है। अर्थात सूखा, बाढ़ और एक मिनट ऊपर वाला है पत्तियों का पीलापन। यह पत्तियों को पीला करने और उन्हें गिरने में क्या देते हैं, योगदान देते हैं। योगदान क्या, ये तो पादप के लिए नुकसान ही है, तो ये क्या कर देते हैं, उसको गिरने में उसको और भी सहायता कर देते हैं, उसको पीला कर देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे पढ़ेंगे, तनाव प्रतिक्रिया क्या होता है। तो सूखा, बाढ़ और रोगाणुओं के हमले जैसी विभिन्न तनाव स्थितियों के प्रति क्या होती है, अनुकूली प्रतिक्रियाओं में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। ये बात क्लियर है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या करता है, चाहे बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, चाहे जीवाणु का अटैक हो जाए, ये सब क्या है, पादप के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। और उस परिस्थिति में भी ये जो हार्मोन है इथाइलिन, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी को बोला गया यहाँ पर। चलिए लास्ट यहाँ पर कार्य देख लेते हैं इथाइलिन का। तो फलों का निर्धारण, फलों का निर्धारण अर्थात यह फूलों के लिंग निर्धारण को भी प्रभावित करता है। देख सकते हैं जो फूल के पुष्प के जो लिंग निर्धारण होती है, चाहे वो मादा बनेगा या फिर नर, उसका भी निर्धारण में क्या कर देते हैं, प्रभावित डाल देते हैं या फिर प्रभाव डाल देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से अब हम लोग आज के इस कार्य से क्लास में पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के अंतर्गत इथाइलिन हार्मोन को भी देख चुके हैं, जो कि एक गैसीय रूप में होता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।